देखिए, आज का जो कार्यक्रम था ये एक बड़ी आज खुशी का मौका है और ये आज का कार्यक्रम हर साल होता रहता है, पूरे अक्रॉस इंडिया होता है और पूरी स्टेट के अंदर होता है। उसी के अंतर्गत हमारा जो ऑल इंडिया एससी एसटी का वो फेडरेशन है, उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम्स होते हैं और उसी की एक कड़ी थी कि आज डोडा में भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था, उसमें हमने भी शिरकत की क्योंकि आज का जो दिन है बड़ा मुबारक वाला दिन है। मैं आप सब लोगों को भी आज के इस शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज इसी सिलसिले में हम सब लोग इकट्ठा हुए थे और हम सभी लोग मिलजुल कर, ये हम हर साल यहाँ बैठते और मिलजुल कर एक जो अपना जज्बात हैं, जो हमारे ख्यालात हैं, उनका इजहार करते हैं और उसी सिलसिले में आज भी हम जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हाल ही में हमने देखा कि असेंबली सेशन में काफी बहस की जगह जिसको सिंपल भाषा में बॉक्सिंग कही जा रही है, बॉक्सिंग हुई। तो किस तरह देखते हैं कि एक तरफ संविधान की बात करें और उसी सभा में इस तरह का व्यवहार देखते हैं? देखिए, यही तो बड़ा दुख की बात है। वैसे तो आज के इस शुभ मौके पे हम कोई पॉलिटिकल टिप्पणी और बात करना नहीं चाहते, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि संविधान की बात है, तो ये बहुत दुख की बात है कि जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, आज उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है और उनके दिए हुए संविधान के हिसाब से, उनके दिए हुए कानून के हिसाब से कई लोग उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं। आप कह रहे हैं असेंबली में भी एक किस्म का बॉक्सिंग चल रहा है, तो दैट इज अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे नहीं मालूम कि ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वेदर दे आर अवेयर अबाउट द असेंबली लॉज आर नॉट, कि जो असेंबली के लॉज हैं, जो उसके कानून हैं, ये सब लोग उस कानून के दायरे के अंदर रहकर अपनी बातचीत क्यों नहीं रखते। तो ये बड़ी दुख की बात है कि ये लोग इस तरीके से असेंबली में जो है वो शोरगुल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपकी वसारत से यह बात बताता चलूं कि जो भी लोग ये ऐसा कर रहे हैं वो एक्चुअली जो रियल इश्यूज ऑफ द पब्लिक है, जिनके लिए उनको चुन के असेंबली हाउस में भेजा गया है, उनसे भटकाना चाहते हैं। असेंबली को चलने नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए नहीं दिया जा रहा है कि आम इश्यूज जो हैं लोगों के, उनके अगर कोई रिड्रेसल करना चाह रहा है असेंबली हाउस के अंदर, उस ध्यान को भटकाने के लिए ये सब घटनाएं जो हमें देखने को मिल रही हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि सब लोग बाबा साहब के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन की कदर करें, उसकी रिस्पेक्ट करें और उस कानून के दायरे में रहकर जो भी अपनी कार्रवाई है उसको करें। बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है, पर उसके बाद देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में वायलेंस देखने को मिल रही, कई सारी किलिंग। देखिए, आई एम नॉट श्योर कि ये जो किस किस्म की आप बात कर रहे हैं वायलेंस की, बट वन थिंग इज एक्चुअली श्योर कि जो पूरा हिंदुस्तान का इस वक्त आइन है, उसे इन वन और द अदर वे इट इज बीइंग अटैक्ड। तो उस पे अटैक किया जा रहा है, संविधान पे अटैक किया जा रहा है, बाबा साहब की सोच पे अटैक किया जा रहा है। उसी सिलसिले में हम लोग भी आज यहाँ खड़े हैं कि जो हमारा आइन है उसको हम इस तरीके से टूटने नहीं देंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। जो आइन एक्चुअल है, एग्जिस्टेंस में बाबा साहब का दिया हुआ है, उसी के अंतर्गत रह के हम सब लोग चलेंगे। और कोई भी ऐसी ताकत होगी जो भी आइन के साथ या बाबा साहब के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे, तो हर जगह ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि लोग जो हैं, जितने भी बाबा साहब के नक्शो कदम पे चलने वाले हैं, और वो लोग दोज हु आर बीइंग अबाइड बाय द लॉ एंड हु डू बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो लोग तो हमेशा ही इसको प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे। और उसी के आज भी ये जो सब लोग हम यहाँ खड़े हैं, उन्हीं बातों पे हमने मंथन किया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और जो भी ऐसी ताकतें हैं जो इसके साथ छेड़छाड़ कर रही हैं, उनके साथ किस तरीके से लड़ा जाए। थैंक यू।